राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की लीला बहुत ही प्यारी है, बहुत 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 प्यारी है। आज की लीला हमारे निकुंज की लीला है। आज की लीला जो है ये भी श्री जी के ब्रजकुंज की एक सखी है। ग्रुप में तो ये सारी लीलाएं बहुत सारी सखियां जानती हैं, बस जो स्वामी जी ने भाव दिया कि अब इन लीलाओं को वीडियोस के माध्यम से बताया जा सके। और सच में जो जो सखियां इनको सुनती हैं, जब उनके मैसेज आते हैं ना कि सखी ऐसा सुना दिया करो, भी इतना बल मिलता है। तो शायद ये स्वामी जो इसीलिए करवा रही हैं। है तो मेरी श्री जी भोरी श्री जी बहुत प्यारी है। जब जब कोई सखी थोड़ा सा भी डोलती है ना किसी ना किसी रूप में मेरी श्री जी तुरंत आ जाती हैं। तो चलिए आज की लीला शुरू करते हैं। आज की लीला है पटियाला की। पंजाब में पटियाला शहर है, वहाँ की लीला है। और ये सखी भी मेरी श्री जी के ब्रजकुंज में 2 साल से जुड़ी हुई हैं। 2 साल पहले इनके पति निकुंज चले गए थे, तो तब ये बहुत टूट गई थी। और टूटी हुई एक सखी का मुझे मैसेज आया था कि जीने का मन नहीं करता। तब ये अपने उस पति को, जिससे हम मोह के नाम पे प्रेम कहते हैं, तब जो इनके शब्द थे कि मैं जी नहीं पा रही हूँ और आप कुछ कर सकती हैं कि मेरा मन रोज करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। उस समय जो हालत थी इनकी, मैं खुद एक पल के लिए डर गई। तो फिर स्वामी जी के आगे देखा कि श्री जी आपके लिए तो सब असंभव है, थोड़ी सी कृपा बरसा दो। क्योंकि सच तो यही है कि जब तक मेरी स्वामी जो कृपा नहीं करती, कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। हम जितना मर्जी भजन कर ले, जितनी मर्जी साधना कर ले। तो बस मेरी श्री जी ने सुन ली और मैंने उन्हें गुरुदेव भगवान के 1-2 वीडियोस भेजे। मैंने उन्हें बोला इस समय अगर आपको कोई बचा सकता है तो एकमात्र मेरे गुरुदेव, उनकी शरण में सच्चे मन से जाइए, तो वो कृपा करेंगे तो ये मोह का पर्दा हट जाएगा और सच्चे प्रेम तक गुरुदेव पहुंचा देंगे। तो बस गुरुदेव के कुछ वीडियोस, कुछ नियम, वाणिजों का पाठ जो श्री जी ने इस मुख से बुलवाया, उस सखी को दे दिया गया। और उन सखी ने भी, क्योंकि उस समय वो इतनी टूटी हुई थी। कहते हैं ना, भगवान से प्रेम 2 ही स्थिति में होता है। एक तो जब हम बहुत ज़्यादा विपदा में होते हैं, बहुत टूट चुके होते हैं, तब हम उनके पास जाते हैं। और दूसरा, जब सच में उनके लिए पागलपन, वो प्रेम जागृत उनकी कृपा से हो जाता है। तो उस सखी ने धीरे धीरे नाम जप शुरू किया, वाणिज्यों का पाठ शुरू किया, धीरे धीरे रेगुलर गुरुदेव भगवान के वीडियोस देखने शुरू करे। तो करते 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 फिर वो श्री जी के ब्रजकुंज के ग्रुप में आ गई। तो ग्रुप में तो लाडली जो रोज ही अनंत कृपा बरसाती हैं। तो इसी तरह करते करते सुबह 4 बजे जब श्री जी लाइव हम सबको लाती हैं, आजकल तो ठंड की वजह से 4:30 आया जाता है, तो उसमें श्री जी की मानसिक सेवा करी जाती है। और उनमें पान बीड़ा श्री जी को मानसिक में रोज पवाया जाता है। तो उसमें श्री जी इस मुख से ये बोलती थी कि सखियाँ अपने हाथों से पान बीड़ा बना रही हैं और स्वामी जी को पवा रही हैं। तो एक दिन फिर, मतलब 8-9 महीने का गैप हो चुका इस चीज़ में, वो 1-2 बार श्री बरसाना धाम भी आई, गुरुदेव के दर्शन करने में आई। और ऐसा बहुत बड़ा अंतर आया उनके अंदर। अब वो श्री जी के लिए रोती थी अपने उस पति के लिए नहीं, जो श्री जी के पास जा चुके थे। तो फिर एक दिन उनका मुझे प्रश्न मैसेज आया कि सखी, मेरा ना एक ही सेवा में मन लगता है कि मैं बस श्री जी को पान बीड़ा बना बना के पवाती रहूँ, पर मुझे बनाना नहीं आता कि श्री जी का पान बीड़ा कैसे बनता है। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे बरसाना में इस तरह से श्री जी की जो पान बीड़ी होती है इस तरह से बनाई जाती है, उसमें ये सामग्री डलती है। तो उन्होंने अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनको बताया कि अगर तुम सच में चाहती तो सब चीज़ें घर पर ही बनाओ, बाहर का कुछ मत लाना। तो उन्होंने पान बीड़े की सेवा श्री जी की, क्योंकि हमारे में हर पहर की सेवा के बाद पान बीड़े का भोग श्री जी को लगता ही लगता है। तो उन्होंने ये सेवा स्वीकार कर दी। फिर आज से 4 महीने पहले वो श्री बरसाना धाम आई और अपने हाथों से खूब सारे पान बीड़े श्री जी के लिए बना के लेके आए। पहले वो राधा वल्लभ जी की, वहाँ पे भी राधा वल्लभ जी को पान बीड़ा अर्पित करा, उन्होंने स्वीकार करा। बांके बिहारी जी के वहाँ भी उन्होंने पान बीड़ा उनको पवाया जाके, राधा रमन जी के वहाँ भी। तो फिर वो बरसाना आई। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि सच तो ये है कि हम निकुंज की उपासना की दासियाँ हैं, तो तुम अगर सच में अगर तुम्हारे पास बचे हैं तो मेरी श्री जी को निकुंज में पवा के आना। तो उसने मुझसे पूछा, सखी निकुंज मतलब? मैंने कहा निकुंज का मतलब हमारा राधा बाग बरसाना धाम में। मैंने कहा वही हमारा निकुंज है। तो सखी कहती कि सखी कि उन्होंने मुझे बोला कि सखी हाँ मेरे पास पान बीड़े हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा देख, बचे हैं, श्री जी को पाना था वहाँ पे तो बचे ही हुए ना।
और उस समय तक मैं भी नहीं समझ पाई कि वो सखी, कहते हैं ना किसी को देखकर हम कभी जज नहीं कर सकते। तो वो सखी ने थाल में पान बीड़ा लिए, साथ में वहाँ से बरसाना धाम से इमरती ली, शिव जी की फेवरेट है। तो इस तरह से वो राधा बाग में गई। सुबह 4:30 बजे शिव जी की मंगला में आने से पहले वो निकुंज चली गई। वहाँ पे शिव जी के पास उन्होंने जाके सोनी सेवा करी। जब रास मंडल पे गई तो उस समय वहाँ अंधेरा होता और कोई भी नहीं था। तो जब जैसे-जैसे अब मैं विस्तार से बताऊँगी कि उस सखी ने क्या-क्या बताया। तो सखी ने बोला कि पहले तो जब मैंने राधा बाग में कदम रखा तो बहुत डर लगा। डर लगता है क्योंकि वो निधि वन की तरह है। वहाँ भी मेरे प्रिया प्रीतम रोज़ रास करने आते हैं। वो साक्षात हमारा निकुंज है। तो फिर उसके बाद कहती पहले तो बहुत डर लगा। फिर कैसे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि शिवजी की सखियाँ मुझे लेने आ गई हैं कि तुम डरो मत, शिवजी तुम्हारे ही पान पेड़े का इंतज़ार कर रही है, मंगला का समय हो गया, तुम जल्दी से आओ। कहती मेरा मन बार-बार मुझे ये बोले और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहती जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती रही पूरा बाग मतलब पेड़ ही पेड़, क्योंकि बहुत घने पेड़ हैं वहाँ पर। तो कहती कि मुझे समझ ही नहीं आ पाया कि मैं कहाँ जाऊँ? पर कहती पता नहीं जैसे अंदर से ना कोई बोलता जा रहा था कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और सामने रास मंडल दिखाई दिया। तो कहती मैं रास मंडल पे जैसे ही पहला कदम रखा तो कहती मुझे आपकी आवाज़ ना मेरे कानों में गूंजने लग गई कि ये हमारा निकुंज है, ये हमारा निकुंज। और कहती मैं जोर जोर से रोने लग गई वहाँ जाके। कहती पता नहीं क्या था वहाँ कि मैं क्यों इतना रोने लग गई। और पहली बार उस उन आंसुओं में कहीं भी मेरा वो पति नहीं था, बस सिर्फ शीजी थी। कहती हर समय बस वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे शीजी महसूस हो रही थी कि मेरी शीजी सच में है यहाँ। तो कहती मेरे हाथों में जो थाल था, पहले मैं डर गई कि वो थाल कहीं गिर ना जाए नीचे, तो मेरी शीजी पान बीड़ा कैसे पाएंगी। तो कहती इसके बाद जैसे ही मैं शीजी के पास बैठ के पहले मैंने शीजी को हित 84 जो का पाठ सुनाया। फिर इतनी देर में कहती मैंने जब समय पे ध्यान दिया कि शीजी की अटारी पे मंगला का समय तो निकल गया। कहती निकुंज में शीजी के सामने राधा बाग में पता ही नहीं चला समय का। तो फिर कहती कि मैं बस सामने शीजी थी और मैं थी, और इतनी देर में थोड़ा-थोड़ा जैसे उजाला जब सुबह शुरू होता है 5 सवा 5 के आस-पास, आधा दिन आधा अंधेरा था। तो कहती एकदम से ना मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा शरीर एकदम जटिल हो रहा है, एकदम जैसे पत्थर जैसा होने लग जाता है ना। तो कहती मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर कहती मैंने अंदर ही अंदर मुझे किसी ने बोला कि शीजी को पान बीड़ा पाना है। तो कहती मैंने थाल में से एक बीड़ी उठाई और मैंने रास मंडल के सामने शीजी के आगे करी कि शीजी पा लो। कहती जैसे ही मैंने ये करे और मेरे आंसू बहते जा रहे हैं बहते जा रहे हैं, और मैं शीजी को बोल रही हूँ कि शीजी मुझे आज यहाँ से वापस नहीं जाना, मुझे अपने निकुंज में ही रख लो। कहती जैसे ही मैंने ये शब्द बोले और मेरे हाथ में है पान बीड़ा, मैं उसको देख पा रही हूँ कहती, और इतनी देर में कहती मेरा पूरा शरीर एकदम जटिल हो गया, एकदम पत्थर। और मैं सोच मेरा दिमाग चल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो गया मुझे कि मैं बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और एकदम से कहती इतना अनंत प्रकाश मेरी आंखों के आगे आ गया कि वही रास मंडल के आगे कहती सखी प्रिया प्रीतम, और अंदर ऐसी अनंत लाइट, ऐसी लाइट, ऐसी लाइट कि कहती वो दुनिया में शब्दों में मैं तुम्हें आपको बता ही नहीं सकूंगी कि वो क्या था। कहती वो एक सेकंड, कहती जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मैं ये भी समझ पाती कि शीजी ने मुझे अपने निकुंज में ले गई। कहती मैं बेहोश हो गई। कहती मैं कुछ नहीं उसके बाद। कहती फिर वहाँ पे कुछ समय के बाद कोई आया होगा, क्योंकि फिर 5:30 के बाद तो सब आना शुरू हो जाते हैं दर्शन के लिए वहाँ। तो कहती किसी ने आके मुझे पानी पिलाया, मुझे उठाया। पर कहती तब तक मैं इतना कांप रही थी, मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी स्वामिनी जी ने मुझे छुआ, मेरी स्वामिनी जी ने अपने निकुंज की झलक दिखाई, मेरे मुझ जैसे नीच के हाथों से स्वयं पान बेड़ा पाया। तो बस आज की इस लीला से हम यही समझते हैं कि हमारी स्वामिनी जो हमसे कभी दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। हम मैं नहीं छोड़ते, हम उनके पास नहीं जाते, और उससे भी ऊपर हम समर्पण नहीं करते कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। आज की लीला यही समाप्त करते हैं। और उस सखी से आज ये लीला जब मैंने ग्रुप में सुनाई थी तो बहुत सारी सखियाँ उस सखी से मिलने भी आई थी, पर अब तो वो किसी से मिलती नहीं है। वो ऐसी प्रेम की जोत जला दी है स्वामिनी जी ने अब उनके अंदर कि वो एकांत में रहना ही पसंद करती हैं। और मैं भी उनके और श्री जी के बीच में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, ये अपराध होता है। आप सब सखियाँ इस लीला के बल से मानसिक रूप से उस सखी को प्रणाम कीजिएगा
और उनसे बल मांगिएगा स्वामी जो हमें भी एक दिन निकुंज लेके जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। राधा वल्लभ श्री हितहारी वंश, मेरे राधा वल्लभ लाल जो की जय, मेरे प्यारे लाडले गुरुदेव भगवान की जय। उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पा रहा है। जय जय श्री हितहारी वंश। प्रयास करूंगी कि अब हर सैटरडे या संडे में एक लीला जरूर पोस्ट हो जाए ताकि हम सब अपनी स्वामिनी जी को महसूस कर पाएं। जय जय श्री हितहारी वंश।